हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए आज का पेपर देख लेते हैं। पेपर सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, LLB फर्स्ट सेमेस्टर। देखिए, खंड आ में आपके 20 क्वेश्चन थे जो कि ऑब्जेक्टिव थे। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 मार्क्स का था, 1 नंबर का था। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, किसने कहा कि लोक नीति एक अनियंत्रित घोड़ा है? तो ये कहा था न्यायाधीश बोरो ने। न्यायाधीश बोरो हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, का अमुक कीमत पर खा को ग्रह बेचने की पत्र द्वारा प्रस्थापना करता है। प्रस्थापना की सूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब खा को पत्र प्राप्त हो जाता है। एक बाजी युक्त करार जिस घटना पर आधारित होती है वह है अनिश्चित घटना है। निम्न में से एक संविदा के लिए आवश्यक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा समुचित प्रतिफल। वह करार जो ऐसा कार्य करने के लिए हो जो स्वतः असंभव है। तो राइट आंसर हो जाएगा, तो वो क्या है? शून्य है। यदि एक करार का उद्देश्य विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है तो करार शून्य होगा और शून्य के साथ अवैध भी होगा। विधि की भूल के कारण संविदा की क्या स्थिति होगी? राइट आंसर हो जाएगा शून्यकरण नहीं है। संविदा के विखंडन का अर्थ है संविदा का निरस्तीकरण। पद्म करार है, पद्म करार को बाजी करार कहते हैं, जो कि धारा 30 के अंतर्गत शून्य है। न्यूडम पैक्टम से तात्पर्य है बिना प्रतिफल के। का खा से संविदा करता है कि यदि खा का घर जल जाए तो वह खा को 10,000 रुपये देगा। यह संविदा है समाश्रित संविदा। निम्न में से कौन सा बात सामान्य प्रस्थापना से संबंधित है? लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त ये है विशिष्ट प्रस्थापना से, और कार्गिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ये है सामान्य प्रस्थापना से। अब ये मैं करके आ रहा था, मुझे पता था, लेकिन दोनों पे ही टिक हो गया तो ये गलत हो गया मेरा। अवयस्क की संविदा शून्य होती है। सत्यव्रत घोष बनाम मांगीराम भोंगुर का बाद निम्न किस पर है? तो ये है विफलीकरण पर। ये भी गलत हो गया है मेरा। हेडली बनाम वैक्सनडेल का वाद निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संविदा भंग की नुकसानी से। देखिए, ये भी गलत है। टेंडर है, टेंडर होता है प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। विवाह अवरोधित करार होता है, शून्य होता है। स्वतंत्र सहमति की परिभाषा दी गई है धारा 14 में। एक समुदाय के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा औचित्यपूर्ण निबंधन व शर्त। लास्ट है मोसेस बनाम मैकफरलानवाद निम्न में से संबद्ध है। तो ये संबद्ध है अर्ध संविदा से। ये भी मेरा गलत हो गया। तो मेरे क्वेश्चन 13 सही हैं 20 में से। आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट करके बताइएगा। बाकी ये लघुत्तरी प्रश्न है, 10 क्वेश्चन है जिसमें से 5 क्वेश्चन करने हैं। 40 से 50, 30 से 40 शब्दों में इनका आंसर देना है। समाश्रित संविदा से आप क्या समझते हैं? दूसरा दिया है अर्ध संविदा क्या है।
तीसरा क्वेश्चन है नैराश्य के सिद्धांत से क्या अभिप्राय है। चौथा है सक्षम पक्षकार पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। पाँचवा है तथ्य की भूल का संविदा पर क्या प्रभाव होता है। छठा है मानक रूपी संविदा क्या है। सातवां है क्रॉस ऑफर से क्या समझते हैं। आठवां है कब एक प्रस्ताव वचन में बदल जाता है। 9 है बाजी करार क्या है। 10वां है असम्यक असर से आप क्या समझते हैं। खंडशः है दीर्घ उत्तरी प्रश्न 5 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 3 करने हैं। सम्मति क्या है, ये कब स्वतंत्र कही जाती है। सेकंड है प्रतिफल पूर्वकालिक वर्तमान या भविष्यकालीन हो सकता है, कथन का वर्णन करें। थर्ड है आपका संविदा में अजनबी व्यक्ति संविदा को लागू नहीं करा सकता, निर्णीत वादों की सहायता से वर्णन करें। चौथा है भारतीय संविदा अधिनियम में विधि विरुद्ध उद्देश्य व प्रतिफल के लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं। लास्ट है आपका संविदा कल्प क्या है, निर्णीत वादों की सहायता से समझाएं। ठीक है, तो ये पेपर आया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।